आज अपन ने थ्योरी की बात करें तो बहुत नेग्लिजिबल है, सारे के सारे मेनली क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस और इतना डिस्कशन आप घर पे भी शायद ही कर पाते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने सारे हो रहे हैं, तो टेस्ट की तरह हो रहा है, राइट। और इससे आपकी जो एबिलिटी है वो नेचुरली हर क्लास के बाद बेटर होती ही जाएगी, बिकॉज वी आर प्राइमरीली फोकस ऑन प्रैक्टिस। तो क्लास का जो पीरियड आपका चल रहा है, ये मान लीजिए क्लास का ड्यूरेशन अपना टोटल 5 आवर्स मान लेते हैं, एक बार के लिए 5-6 आवर्स, 6 आवर्स मान लेते हैं। तो 6 आवर्स में सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 50% तो हो ही रही है। सेल्फ स्टडी में किसको मानता हूं, जब सवाल हम खुद से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट ओवरऑल 50% तो वही सेल्फ स्टडी हो गया उस मामले में, 50 to 60 डिपेंडिंग ऑन द क्लास। जैसे आज ऑर्गेनिक की क्लास में इट इज ऑलमोस्ट 80-90%, ठीक है। तो मैं तो खुद ही ऐसे ट्रीट करता था। तो इससे क्या होता है, क्लास कभी वेस्ट ही नहीं जा सकती, चाहे आपको पहले से कोई चीज कितनी आती हो, प्रैक्टिस तो हो ही रही ना बहुत जबरदस्त। और क्या, प्रैक्टिस घर पे भी करोगे, यहाँ पे अगर अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो इट डजंट मैटर, इट इज हाईली प्रोडक्टिव। तो 3-3.5 घंटे क्लास में प्रैक्टिस, फिर घर जाके भी मेनली प्रैक्टिस ही करोगे। और क्या करोगे, थ्योरी थोड़ा रिवाइज कर लिया। तो अगर एवरी डे हम 6 से 8 घंटे टोटल प्रैक्टिस में बिताते हैं, बस हाँ फोकस के साथ, तो नोबडी कैन स्टॉप यू यार। 3 घंटे यही प्रैक्टिस होगी, 3 से 4 घंटे, और घर जाके भी मान लीजिए आपके पास 6 to 7 आवर्स तो प्रैक्टिकली अवेलेबल होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 9 आवर्स अवेलेबल नहीं मिलते, पर 6 to 7 आवर्स हम ढंग से स्टडी कर सकते हैं। ढंग से 6 to 7 आवर्स में अगर हम फॉर एग्जाम्पल रिवीजन 1-2 घंटे में कर लें, कभी कभी केमिस्ट्री, अब जैसे आज के लेक्चर में कोई ज्यादा रिवीजन का स्कोप है ही नहीं, डिपेंड करता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम, तो रिवीजन 1-2 घंटे तक हो सकता है आराम से, कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाएगा। फिर बाकी टाइम प्रैक्टिस ही तो करना है। प्रैक्टिस में भी एक बात, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो एक अलग गेम है, तब तो हर सवाल रिवाइज, जो नहीं हुए उनको री अटेम्प्ट करना, अगली क्लास की तैयारी करना, वो सब होता है। लेकिन अगर स्ट्रांग है तो फोकस ऑन क्वालिटी क्वेश्चंस, यानी घर जाके डीपीपी वगैरह के भी वही क्वेश्चंस कर लो जो आपको अजीब लग रहे हैं, ताकि आपको एडिशनल मटेरियल, जैसे अपना एमपीपी वगैरह या कोई भी चीज एडिशनल है, उसके अच्छे सवाल करने का समय मिले। समझ रहे हो? तो जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पार्ट अगर काफी स्ट्रांग फील होता है, दे डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम इन थ्योरी एंड इजी क्वेश्चंस, दे हैव टू डू गुड क्वेश्चंस। हाँ, कुछ समय के लिए वार्म अप के लिए इजी क्वेश्चंस करना इज फाइन, लेकिन मेनली क्वालिटी क्वेश्चन जितने करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दैट इज द ओनली की। एवरी डे एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द डे, जितने हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपने विदाउट सॉल्यूशन देखे किए, वही आपकी फाइनल रैंक डिटरमाइन करता है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रखा है अपन ने कि अपने को करना क्या है, आपको बस करना है। लेट्स डू इट।